नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक के NS300 सिस्टम में कैसे आप अपने सिस्टम को लाइसेंस फ्री बना सकते हैं। लाइसेंस फ्री का मतलब ये है कि चाहे तो आपको सिप ट्रंक कनेक्ट करनी है, चाहे आपको उसमें IP ट्रंक कनेक्ट करनी है, या फिर आपको कोई भी IP एक्सटेंशन कनेक्ट करना है, थर्ड पार्टी फ़ोन कनेक्ट करना है, IP फ़ोन तो या सिप फ़ोन कनेक्ट करना है, तो कैसे आप इसको लाइसेंस फ्री बना सकते हैं। तो पैनासोनिक ने एक इसका लेटेस्ट फर्मवेयर, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है जिसकी मदद से आप जो है इसको लाइसेंस फ्री बना सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नॉर्मली जो वर्जन 1 से लेके 8 तक जो वर्जन्स थे वो सभी में आपको जो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब जो है पैनासोनिक ने एक वर्जन 9 लॉन्च कर दिया है NS300 सिस्टम में, जिसको कि अगर आप अपग्रेड कर देते हैं अपने सिस्टम को तो फिर आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली लाइसेंस फ्री बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम कनेक्टेड है पैनासोनिक का NS300 और उसमें जो है पहले हम इसको देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम है, मतलब जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बट आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप इस फंक्शन को करेंगे तो आपका सिस्टम जो है UPS पावर पे होना चाहिए, आपका PC भी और आपका जो है जो पैनासोनिक सिस्टम है वो भी, क्योंकि अदरवाइज सिस्टम बीच में रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए या फिर ऑफ नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि पावर उसमें कट नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये वर्जन अवेलेबल है, वर्जन 4 यानी वर्जन 004 यानी वर्जन 4 अवेलेबल है। हमारे को लाइसेंस फ्री करने के लिए वर्जन 9 करना होता है। सबसे पहले हम वर्जन 4 में देखते हैं, यहाँ पर एक्टिवेशन की, जहाँ पर हम लाइसेंस वगैरह को देखते हैं। तो लाइसेंस को हमने ओपन कर लिया। तो जैसे ही हम एक्टिवेशन की ओपन करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास देखिए प्रोप्राइटरी सिप एक्सटेंशंस या IP प्रोप्राइटरी जो टेलीफोन्स होते हैं, IP फ़ोन्स, उसके 4 के लाइसेंस हमारे पास इनबिल्ट होते हैं। साथ में UM पोर्ट 2 जो है लाइसेंस इसके अंदर आपको फ्री मिलते हैं जब आप DSP कार्ड लगाते हैं। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि DSP कार्ड तो लगाना ही लगाना है, बट जो भी लाइसेंस की कॉस्ट होती थी वो आपको नहीं खर्च करनी है। और उसको आपको जो इसका जो फर्मवेयर है वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से जाके आप उस फर्मवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं वर्जन 9 को। तो इस वीडियो में ये आपको जो है हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि एक्टिवेशन की में हमारा वर्जन 4 है और ये सारे लाइसेंसेस यहाँ पर मांग रहा है कि कितने, चाहे वन लुक का लाइसेंस हो चाहे क्यूसैक का हो, तो ये सारे लाइसेंस आपको जो है परचेज करने पड़ते थे। अगर आप वर्जन 4, 5, 6, 7, 8 तक अगर आप यूज़ करते थे तो सभी में लाइसेंस की कॉस्ट होती थी। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मेंटेनेंस का ऑप्शन आता है। तो ये मेंटेनेंस के ऑप्शन में जाना है। मेंटेनेंस के ऑप्शन में जाने के बाद जैसे ही आपका जो मेनू ओपन होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है सिस्टम कंट्रोल्स का। तो आपको सिस्टम कंट्रोल्स में जाना है और उसके अंदर आता है ऑप्शन प्रोग्राम अपडेट का। तो प्रोग्राम अपडेट करना है और यहाँ पर डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जो है मैनुअल में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मैनुअल में क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपने जो फाइल है वो कहाँ पर सेव की हुई है। आपको अपने जो सिस्टम है उसके अंदर आपको जो है पेन ड्राइव लगा के रखना है। पेन ड्राइव एक कोई भी आपके पास पेन ड्राइव जो 4GB या 8GB की होती है आपको अपने सिस्टम में कनेक्ट रखनी है। अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर आपका कहाँ है, आपने अगर अपने PC में सॉफ्टवेयर रखा हुआ है तो वो लोकल PC, अदरवाइज आपने अगर USB मेमोरी में रखा हुआ है तो आप USB मेमोरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोकल PC सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद चूज़ फाइल करते हैं। तो चूज़ फाइल में देखिए ये हमारा यहाँ पर NS300 का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्जन 9 है, 009 मतलब वर्जन 9। और यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो है ओके करेंगे। इसके लिए आपके कुछ मिनट्स लग सकते हैं, 5 to 10 मिनट्स नॉर्मली लगते हैं, बट आपको स्टिल इन बिटवीन आपको कोई भी इसको सिस्टम को ना ऑफ करना है ना ही आपको जो है PC को ऑन ऑफ करना है। तो अभी हमने इसको ओके कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं पहला स्टेप, इसके अंदर सिस्टम कंट्रोल्स में जाके सिस्टम कंट्रोल्स में प्रोग्राम अपडेट में जाना है। प्रोग्राम अपडेट के अंदर जो पहला ऑप्शन आता है डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल में फिर मैनुअल में जाके आप यहाँ पर अगर आपने पेन ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर रखा हुआ है तो पेन ड्राइव का सॉफ्टवेयर का भी लिंक आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपने FTP पे रखा हुआ है तो FTP का भी कर सकते हैं, और अगर आपने आपके PC में रखा हुआ है तो PC का भी कर सकते हैं। अभी हमारा देखिए ऊपर जो आ रहा है दिस इज वर्जन 4। तो जब तक वर्जन 4 रहेगा, जिस समय हमारा ये वर्जन 9 में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस समय समझ लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है। DSP कार्ड मस्ट है, लेकिन कोई भी लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर आप वर्जन 9 में अपग्रेड कर देते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर ये ऑप्शन पैनासोनिक की तरफ से दिया गया है कि आपके सारे लाइसेंस ऑलरेडी जो है सारे फ्री कर दिए गए हैं। तो इस
के अंदर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पे अभी हमारा सॉफ्टवेयर उसका अपलोड हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। तो जैसे ही सिस्टम के अंदर अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर सक्सेस इसमें मेंशन आएगा, और सक्सेस मेंशन आएगा तो देन दैट मीन्स कि फिर उसके आगे आप जो है आगे प्रोसेस इसको कर सकते हैं। अभी हमारा जो है मैनुअल में जाके हमने सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम के अंदर सेंड भेज रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है वेट करना पड़ सकता है। 10 to 15 मिनट्स का लगभग ये वीडियो है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इस बीच में आपका सिस्टम की पावर या फिर आपके पीसी की पावर ये ऑफ नहीं होनी चाहिए। इट इज़ मस्ट अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि होगा क्या, अगर आपका गलती से भी सिस्टम ऑफ हो जाता है तो आपका सिस्टम इन बिटवीन जा सकता है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आपका सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा भी काम ना करे। तो इस चीज़ को आपको विशेष ख्याल रखना है। ना ही आपको रिफ्रेश करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी आईपी जो है वो पिंग हो रही है रेगुलरली, और यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। ये हमारा जो वीडियो है ये रियल टाइम बेसिस पर है। दैट मीन्स कि जितना टाइम एग्जैक्टली इसमें लगेगा वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है सक्सेस, तो सक्सेस लिखा आ गया है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर हमारा इसके अंदर जा चुका है। अब इसको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम फाइल। अपडेट प्रोग्राम फाइल पे आप क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोग्राम फाइल में अब यहाँ पर ऑप्शन आता है इमीडिएटली, इसमें इमीडिएटली पे आप टिक कर देंगे। और यहाँ पर जो ये देखिए ये हमारा जो वर्जन 4 है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो हमारा जो वर्जन हम कर रहे हैं 9 कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर आप इसको टिक लगा देंगे, और यहाँ पर आप इसको ओके करेंगे। यूएसबी ड्राइव आप अपने जो सिस्टम है उसमें लगा के रखेंगे। यहाँ पर आप ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये डिवाइस आपको रिकमेंड दोबारा वार्निंग देगा कि भाई आपका जो है 15 मिनट्स का टाइम लग सकता है। आप यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ओके कर देंगे, इस बीच में आपको टच नहीं करना है। अब हमने ओके कर दिया है। अब ओके करने के बाद जो आपकी जो सिस्टम में जो स्टेटस की लाइट है वो ब्लिंक करनी शुरू कर देगी। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्राम अपडेटिंग इन प्रोग्रेस, दिस में टेक मोर देन 15 मिनट्स, तो मतलब 15 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब आपकी जो लाइट है वो फास्ट मूविंग, फास्ट ब्लिंकिंग शुरू कर देगी स्टेटस की लाइट आपके सिस्टम के ऊपर। तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर सिर्फ इसे ओके कर सकते हैं, और यहाँ पर पिंग को आप देख सकते हैं रेगुलरली कि पिंग आपका चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी हमारी जो अगर इस कंडीशन में अगर हमारे जो सिस्टम की लाइट है दैट विल बी इन ब्लिंकिंग कंडीशन, फास्ट ब्लिंकिंग है, फास्ट ब्लिंक कर रही है। हमारी जो NS300 में जो हमारे सिस्टम की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। अब देखिए ये अब सिस्टम का हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया है। ऑटोमेटिकली आपकी देखिए विंडो जो है, जो लॉगिन विंडो है वो हमारी बेसिक विंडो आ गई है, जहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर आप जो है, जैसे सपोज आप अगर PRI लाइन आपकी जो कॉपर PRI है उसको आप सिप ट्रंक में कन्वर्ट करते हैं, तो सिप ट्रंक के लाइसेंस आपको इसमें फ्री मिल जाते हैं। और आपको जो है इसमें एक DSP कार्ड होता है, जो DSP कार्ड वो आपको इसमें लगाना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, जिसके बाद कि आप जो है सिप ट्रंक भी यूज़ कर सकते हैं। जो IP ट्रंक, सिप ट्रंक, ये सभी आप इसके अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एक मेजर कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती थी सॉफ्टवेयर के लिए वो उस कॉस्ट को जो है इसमें टोटली कम्प्लीटली फ्री कर दिया गया है। तो अभी देखिए अभी हमारी कंडीशन रियल टाइम बेसिस पे है, तो जितना टाइम इसमें शो हो रहा है वही यहाँ पर आपको मिल रहा है। अभी हमारा जो सिस्टम है वो ब्लिंकिंग कंडीशन में है, वो ब्लिंक कर रहा है, फास्ट मूविंग, फास्ट ब्लिंकिंग। उसके बाद फिर स्टेज चेंज होगी, जैसे जैसे चेंज होगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। पेन ड्राइव आपको जो है अपने सिस्टम में लगा के रखना है। तो यहाँ पे पेन ड्राइव अभी हमने लगा रखा है अपने सिस्टम में, और उसकी जो लाइट है वो जो है ब्लिंकिंग कंडीशन में है। तो अभी हम आपको जो है एक बार लाइट भी दिखा देते हैं कि हमारे सिस्टम की लाइट क्या शो कर रही है। ये देखिए ये हमारी जो है सिस्टम की लाइट और हमारी पेन ड्राइव इसके अंदर लगी हुई है, ये स्टेज इसके अंदर शो कर रही है। अब हम जो है एक बार को इसको सिस्टम पे भी इसका फोकस रखते हैं। तो ये फास्ट वो है, और उधर जो है आपका उधर पिंग आ रहा है, हमारे सिस्टम में पिंग चल रहा है कंटिन्यूस।
थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट एक बार आपका सिस्टम अपग्रेड हो गया तो उसके बाद आपको जो है लाइसेंस डालने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। किसी भी का यूज़र लाइसेंस जो आपको ज़रूरत होती है वो सारे लाइसेंस इसके साथ आपको फ्री मिल जाते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम आपको एक इसका लिंक भी इसमें शेयर कर देंगे, जिसके जहाँ पर जाकर आप जो है अपने सॉफ्टवेयर को वर्जन 9 को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है अंबर लाइट ब्लिंकिंग शो हो गई है। पहले तो ग्रीन ब्लिंकिंग थी, फिर उसके बाद अंबर ब्लिंकिंग शो करेगी, फिर उसके बाद अगेन जो है वो ग्रीन ब्लिंकिंग कंडीशन में आ जाएगा। देन आपका जब सिस्टम आपका प्रॉपर्ली ऑन हो जाएगा तब आपको देखिए, अब स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है RTO आना शुरू हो गया है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आना अपना शुरू हो गया है। और यहाँ पर हमारी जो अंबर लाइट है वो अभी स्टेबल हो गई है। उधर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल शो कर रहा है। और उसके बाद जो है हमारा जो सिस्टम उसको जो है करंट जो डेटा होगा उसमें आपको ऑन कर देगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आपकी जो लाइट है यहाँ पर ग्रीन जो है ब्लिंक करनी शुरू हो गई है। ये देखिए, अब हमारी लाइट फिर दोबारा से जो पहले अंबर हुआ था और उसके बाद और वहाँ पर हमारा जो है सिस्टम में डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आना शुरू हो गया है। अब हमें इसको देखना है कि जब तक कि ये लाइट स्टेबल नहीं हो जाती है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। और जब जैसे ही आपकी लाइट स्टेबल हो जाएगी उसके बाद आपके एक्सटेंशंस पे डायल टोन आ जाएगी और यहाँ पर आपका जो है पिंग भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन खाली पिंग से आपको नहीं लेना है, जब तक कि अनलेस अनटिल आपका जो है कंप्लीट सिस्टम ऑन हो जाए और आपकी लाइट स्टेबल हो जाए, ग्रीन लाइट स्टेबल हो जानी चाहिए हमारी स्टेटस की, तब उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपका वर्जन अपग्रेड हुआ है कि है नहीं हुआ है। और अभी हम इसके बाद जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है तो हम देखेंगे कि हमारे लाइसेंस उसमें फ्री दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, कि कोई लाइसेंस के लिए कोई उसमें की वगैरह तो या एक्टिवेशन की तो नहीं मांग रहा है। तो इस चीज़ को भी हम एक बार प्रैक्टिकली इसमें करके देखेंगे। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रोडक्ट की अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी कार्ड चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम जो है आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट, सभी तरह के इसके अंदर सपोर्ट्स आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए जो है आपको कुछ एक छोटा सा आप जो भी अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग दैट विल बी चार्जेबल। अभी हमारा देखिए सॉफ्टवेयर जो है अपग्रेडिंग की जो अपग्रेडेशन है उसका फर्मवेयर अपडेटिंग की प्रोसेस में है। तो इस बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि भी इसमें सिस्टम आपका ऑफ नहीं होना चाहिए। ये मतलब एक कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर पावर फ्लक्चुएशन बार बार होता है तो उस जगह पे आप उसको सिस्टम को अपग्रेड मत कीजिए, अदरवाइज़ आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी जिसमें IP है 192.168.0.101 बाई डिफ़ॉल्ट IP होती है। यूज़र नेम इंस्टॉलर होता है INSTALLER इन कैप्स इंस्टॉलर। और जो पासवर्ड होता है बाई डिफ़ॉल्ट 12345 होता है, 1234 होता है। और अगर आपका उसमें ऑप्शन आता है कि भाई पासवर्ड चेंज करने का तो आप जो है इसको 12345 भी कर सकते हैं, या कोई भी जो भी पासवर्ड आप रखना चाहें रख सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इज़ 1234। इसका जो DSP कार्ड होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वो DSP कार्ड ले सकते हैं और उसके बाद आप जो इसमें सिप ट्रंक चाहें तो सिप ट्रंक कनेक्ट कर सकते हैं और IP फोन्स चाहें तो IP फोन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी जो कंडीशन है सिस्टम के अंदर वो ब्लिंकिंग स्टेज है, ग्रीन लाइट की ब्लिंकिंग, स्लो ब्लिंकिंग स्टेज है और सिस्टम जो है प्रोसेस में है। अगर आप इस तरह की कुछ और वीडियोस भी देखना चाहते हैं जो सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर हमारे पैनासोनिक सिस्टम, NEC सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम से लेकर रिलेटेड है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस तरह की वीडियोस को प्रोवाइड कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छा एक ये जो वर्ज़न का जो ऑप्शन अवेलेबल है ये हमारे पास केवल NS सीरीज़ के अंदर है, यानी NS सीरीज़ NS300 के अंदर अवेलेबल है, NS1000 के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कि लाइसेंस फ्री कर दिया गया है। बाकी जो हमारे जो सिस्टम्स होते हैं TDA 100 है, 200 है, जो है उनके अंदर अभी भी लाइसेंसिंग सिस्टम वही है जो पहले था। अभी लाइट जो है हमारी ब्लिंकिंग कंडीशन में है, वही सेम ब्लिंकिंग कंडीशन। ऑलरेडी इसमें वार्निंग आता है कि भाई 15 मिनट से ज़्यादा लग सकता है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना है, जल्दीबाजी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसकी जो है प्रोग्रामिंग की वीडियोस भी हमने काफ़ी अपने जो चैनल पे अपलोड की हुई हैं, वो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके पैनासोनिक NS300 में जाके चेकआउट कर सकते हैं और जो है ये जो सिस्टम्स हैं इनके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी इसमें ट्रंक कार्ड्स, एक्सटेंशन कार्ड्स, PRI कार्ड, तो या फिर जो है डिजिटल कार्ड, तो कोई भी रिक्वायरमेंट आपके पास अगर होती है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर। अभी हमारी लाइट वही सेम ग्रीन ब्लिंकिंग कंडीशन है। ये रियल टाइम बेसिस टाइम है, जो एक्चुअल टाइम लग रहा है वही टाइम आपको यहाँ पे पता चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही जल्दी 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कभी भी अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है तो कम से कम आप हाफ एन आवर का टाइम लेके चलें, जिससे कि मतलब इजीली आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो सके और उस बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सिस्टम को। अभी हमारी अगर लाइट्स उसमें देखते हैं हम अपने, तो देखिए हमारी लाइट्स की कंडीशन क्या है। ये लाइट्स की कंडीशन अभी हमारी स्लो ब्लिंकिंग प्रोसेस में है और वो जो है लाइट आपकी ब्लिंक कर रही है। पहले आपका पिंग आना शुरू होगा और उसके बाद ये जो लाइट है, जो ग्रीन लाइट जो ब्लिंकिंग है, ये स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल होने के बाद आप देखेंगे कि लगभग 1-2 मिनट के बाद आपके जो है फ़ोन के अंदर डायल टोन आ जाएगी। जब जिस समय आपके फ़ोन में डायल टोन आ जाती है और वहाँ पे पिंग आना शुरू हो जाता है, तब आप समझिएगा कि सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड हो चुका है। फिर हम ओपन करके देखेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर को, कि भाई वास्तव में हमारे उसमें लाइसेंस फ्री हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी हम एक बार चेक करेंगे। अभी ये देखिए, और ये जो सॉफ्टवेयर है अभी हम जो कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के थ्रू कर रहे हैं। चाहे तो आप गूगल क्रोम के थ्रू भी कर सकते हैं या मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको एज ब्राउज़र से ही करना है। अगर हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि लेटेस्ट आजकल जो सिस्टम्स हैं उसमें एज ब्राउज़र इज़ ए कॉमन ब्राउज़र। अब देखिए ये हमारा भी ब्लिंकिंग स्टेज में शो कर रहा है। और जो हमारे स्क्रीन पे कंडीशन है, स्क्रीन पे भी हमारे पास कंडीशन यहाँ पर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। और यही जो है यहाँ पर पिंग आना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। जैसे ही पिंग आना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर लगभग फाइनल स्टेज में है। लेकिन आपको जब तक टेस्ट नहीं करना है जब तक कि आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो जाता है। इस प्रोसेस में लगभग, अगर आप टोटल टाइम लें तो लगभग आधा घंटे का टाइम लगता है प्रॉपर इस चीज़ को होने में। बट इट्स ए वेरिएबल, कहीं पर 20 मिनट 25 मिनट में भी हो सकता है और कहीं पर आधा घंटा भी आपको इस प्रोसेस में लग सकता है। इसके बाद जो है आपके पास डिफ़ॉल्ट जो यूज़र आईडी है वो वही सेम, जो आपका आईपी एड्रेस है सेम टू सेम रहेगा। जो आपका आईपी एड्रेस था जैसे 192.168.0.001 वही सेम रहेगा। इंस्टॉलर आपका जो है यूज़र नेम रहेगा कैपिटल में, लेटर्स में, और जो है पासवर्ड जो भी आपका सेट था, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 था तो 1 2 3 4 5 ही इसमें पासवर्ड रहेगा। और जब हम लॉगिन करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि वहाँ जहाँ पर हमारा वर्जन 004 आ रहा था तो वहाँ पे V009 आना चाहिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका वर्जन अपग्रेड हो चुका है। उसके बाद फिर हम एक्टिवेशन की में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर एक्टिवेशन की का जो ऑप्शन है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक्टिवेशन की का ऑप्शन नहीं आता है तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी ये लाइसेंस फ्री हो चुका है। अब देखिए, अब हमारा पिंग आना शुरू हो गया है हमारे सिस्टम का। देखिए यहाँ पर TTL 64 आ रहा है, दैट मीन्स कि पिंग आना शुरू हो गया है और ये हमारा जो सिस्टम है अब ये फाइनल स्टेज में आ चुका है। अब आपको जो है 1 से 2 मिनट लगभग और लगेंगे और आपका जो है सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। इसमें हम आपको जो है वर्जन 9
आपको लिंक में शेयर कर देंगे और वर्जन 8 भी आपको लिंक में शेयर कर देंगे। वर्जन 8 तक सब सारे जो हमारे सिस्टम हैं वो वर्जन 8 तक आपको जो है लाइसेंस के लिए चार्जेस यू हैव टू पे, बट वर्जन 9 में ये लाइसेंस फ्री है। अब इसके अंदर कोई भी आपको चार्ज इसके अंदर पे नहीं करना है वर्जन 9। तो अभी हमारा सिस्टम में जो है लाइट ब्लिंकिंग शो कर रही है। अगर सिस्टम की हम कंडीशन देखें तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे सिस्टम की कंडीशन है। यहाँ पर अभी हमारी लाइटिंग ब्लिंकिंग शो कर रही है और लैन की जो लाइट है वो भी हमारी ग्लो कर रही है, लैन की लाइट, और वो कंटिन्यूस ग्लो कर रही है। लिंक वाली लाइट जो लैन की लाइट है, और ये हमारी लाइट ब्लिंकिंग कंडीशन में है। और उधर हमारा जो पीसी में है वो लिंक आ रहा है, वो हमारा पिंग आना शुरू हो गया है। जब ये लाइट स्टेबल हो जाएगी तब उसके बाद हमें अगला स्टेप लेना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उससे पहले आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब ये स्लो ब्लिंकिंग है, लेकिन ये जो लाइट है ये कंटिन्यूस स्टेबल हो जानी चाहिए। जब हमारा इसके अंदर देखिए हमारी लाइट स्टेबल हो चुकी है और अप्रॉक्सीमेटली 21 से 22 मिनट हो चुके हैं, और उसके बाद क्लिक की आवाज़ आएगी सिस्टम में से। जैसे ही सिस्टम से क्लिक की आवाज़ आती है आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। यहाँ पर पिंग आ रहा है, और क्लिक की आवाज़ आ चुकी है। अब हम यहाँ से लॉगिन करके देखते हैं सिस्टम को। वही सेम जो आपका यूज़र नेम है, इंस्टॉलर और पासवर्ड जो भी आपने रखा हुआ है, ये इंस्टॉलर पासवर्ड हमने जो हमारा पासवर्ड है, और ये हमने यहाँ पर इसको लॉगिन कर दिया। अब देखेंगे कि हमारा वर्जन कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 मिनट का टाइमिंग आप मान के चलें इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन में लगता है। और अगर आप पेन ड्राइव लगा के रखते हैं तो सेम आपका जो बैकअप है वो कॉपी भी हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम ऑन होगा वो नए बैकअप के साथ ऑन हो जाएगा और प्रोग्रामिंग आपकी चेंज नहीं होगी। तो लेकिन फिर भी एडवाइजेबल है कि आप जब भी सिस्टम को अपग्रेड करें उससे पहले आप जो है अपने सिस्टम का बैकअप ज़रूर ले लें, जिससे कि आगे आपको अगर बैकअप अपलोड करना है तो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल चुका है, और सॉफ्टवेयर जैसे ही ओपन हुआ है अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वर्जन आ गया 009। तो 009 आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो है सिस्टम लाइसेंस फ्री हो चुका है। अब हम एक बार एक्टिवेशन की में जाके चेक करेंगे। ये देखिए एक्टिवेशन की पे हमने इसको क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये जो ऑप्शंस हमारे पास जो लाइसेंस वाले ऑप्शंस आ रहे थे तो वो सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। तो दैट मीन्स कि आपके लाइसेंस, आपका जो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस फ्री हो चुका है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी और आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो है उसका सॉल्यूशन हम देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए भी आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।